हेलो गाइस, क्या शिबा इनु का प्राइस वापस से 4-0 में कमबैक कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या नहीं? क्योंकि फिलहाल जो प्राइस है वो 5-0 में चल रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन पहले शिबा इनु का प्राइस 4-0 में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब से FTX कॉइन क्रैश हुआ है तब से लेकर शिबा इनु ने भी 1-0 को और ऐड कर लिया है। तो क्या शिबा इनु का प्राइस वापस से 4-0 में आ सकता है? अगर ये 4-0 में आया तो ये कितना प्रॉफिट दे सकता है? तो सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 5-0 में $91 की सीरीज में चल रहा है। अगर देखा भी जाए तो ये $91 की सीरीज में दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से। लेकिन यहाँ इस कम प्राइस पर लोगों ने इस कॉइन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। वो कैसे, ये देखो। आप इसका मार्केट कैप $5 बिलियन से ऊपर की तरफ कूद गया है, जबकि 4 दिन पहले इसका मार्केट कैप $4.6 बिलियन के आसपास था। तो मार्केट कैप बढ़ने के पीछे की वजह इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट होना। तो कहीं ना कहीं शिबा इनु का प्राइस पिछले 4-5 दिनों से स्टेबल रहा है, जिसके चलते लोगों ने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइस डाउन के चलते इसके होल्डर्स बढ़ने लगे हैं। ये देखो वेल स्टेट की रिपोर्ट, जिसमें ऊपर लिखा है कि एनालिसिस ऑफ द टॉप 100 शिबा इनु होल्डर्स, यानी दोस्तों वेल के ट्रैकिंग के अनुसार 100 नए होल्डर्स ने शिबा इनु में ट्रेडिंग करना शुरू किया है। जिसमें नीचे भी जानकारी दी गई है राइट साइड में, जिसमें 100 नए एड्रेस को फाउंड किया गया, जिसके चलते अब शिबा इनु के टोटल होल्डर्स की संख्या 12,74,428 हो चुकी है। तो यही रीजन है इसके मार्केट कैप के बढ़ने का। तो अगर अब हम इसके 4-0 पर आने की बात करें तो भाई, जब से क्रिप्टो मार्केट में काफी तगड़ी गिरावट हुई है तब से लेकर शिबा इनु का प्राइस 30 से 32% नीचे चला हुआ है। आप ये चार्ट देखो इसके पिछले 10 दिन का, जहां ये 4-0 में $11 की सीरीज में था। लेकिन जैसे ही FTX कॉइन क्रैश हुआ तो ये कॉइन भी क्रैश होता चला गया और अब 1-0 को ऐड करके $91 की सीरीज में है, जिसमें 30 से 32% तक की गिरावट हो रही है। और ऐसी स्थिति में शिबा इनु का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ जाने की संभावना है। जबकि अगर इसके स्टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका प्राइस 4-5 दिनों के हिसाब से ये 10 दिन पहले के प्राइस पर जाने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट के चलते इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके प्राइस को ऊपर ले जाने से रोक रही है। अगर हम करंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो $104 मिलियन का है, जिसमें पिछले 24 घंटों के कंपैरिजन में 25% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इसके प्राइस को वापस से 4-0 में ना ले जाने का। लेकिन अगर बिटकॉइन $16,600 के लेवल से ऊपर की तरफ बढ़कर वापस से 18 या $19,000 के लेवल पर चला जाता है तो शिबा इनु भी वापस से 4-0 में जा सकता है। जो आज प्राइस 5-0 में $91 की सीरीज में, अगर बिटकॉइन $19,000 तक चला जाता है तो शिबा इनु भी 0.4 टाइम्स 0 $10 पर जा सकता है। तो अब ये देखना है कि बिटकॉइन कब ऊपर जाता है। लेकिन अगर थोड़ा आइडिया मिले तो इसके चार्ट का ये देखो, बिटकॉइन का चार्ट पिछले 8 दिन का, जहाँ ये मैक्सिमम 16 से $17,000 के लेवल पर ही है। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बनी है वो $17,000 पर ही बनी है। अगर ये $17,000 की लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये ऊपर 18 से या $19,000 पर जल्दी पहुंच जाएगा। और जैसे ये 18 या $19,000 पर जाएगा तो उधर शिबा इनु भी 5-0 से बढ़कर 4-0 में आ जाएगा। और रही बात इसकी रिटर्न देने की, तो भाई अगर ये 4-0 में $10 या $11 की सीरीज में आ जाता है तो ये मिनिमम 30 से 35% तक का प्रॉफिट दे सकता है। अगर अब हम इसकी बर्निंग को लेकर बात करें तो इसका बर्निंग रेट लगभग 100% तक बढ़ गया है पिछले 24 घंटों के कंपैरिजन में। तो पिछले 24 घंटों में लगभग 2.4 मिलियन शिबा इनु टोकनों को बर्न कर दिया गया है, जो कि इतनी बर्निंग शिबा इनु की सप्लाई के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये ट्वीट देखो शिबा इन्फॉर्म का, जिसमें लिखा हुआ है 700 बिलियन शिबा ऑलरेडी बर्न, यानी 700 बिलियन शिबा इनु कॉइन को बर्न कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी नई अपडेट्स के बारे में बात करें तो ये देखो, शिबा इनु ने टेक ट्रेंच नाम के कंसेप्ट को रिवील किया है। दरअसल ये पूरा कंसेप्ट मेटावर्स से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते शिबा इनु के डेवलपर्स ने इस $1 बिलियन मार्केट के कंसेप्ट को अनवील किया है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, इवोल्यूशनरी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो इनोवेशन से रिलेटेड हैं। सभी चीजों का एक हब है जो सब कुछ मेटावर्स पर डिपेंड है। जबकि
उधर साइतोशी कुसामा ने ट्वीट किया है कि इनिशियली डिजाइन अप्रूव, नाउ आई कैन डबल डाउन। यानी इनका साफ साफ मतलब है कि इनिशियल डिजाइन अप्रूव हो चुका है। दोस्तों इन्होंने यहाँ साफ साफ बात नहीं खोली कि किस प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने ये कहा है कि इनिशियल डिजाइन अप्रूव। दोस्तों कहीं इसका मतलब सिबेरियम ब्लॉकचेन से तो नहीं है। हालांकि जब इन्होंने ये ट्वीट पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि कहीं ये सिबेरियम ब्लॉकचेन का इनिशियली डिजाइन को अप्रूव तो नहीं किया गया। तो खैर ये तो तभी पता चलेगा जब ब्लॉकचेन को लेकर कोई नई अपडेट आएगी। इससे पहले ब्लॉकचेन की रिलीज को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले एक बार अपनी और मार्केट की रिसर्च अच्छे जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की मार्केट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।